ओके। तो लास्ट टाइम हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया था। तो आज हम क्या करेंगे? अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो हमने कर लिया, जहाँ पर हमने स्लाइड्स वगैरह देखे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग कैसे करते ये सब चीज़ देखा। लेकिन अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट होना चाहिए, और वेबसाइट बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, और फिर बाद में वेबसाइट तैयार होने के बाद में उसके अंदर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो अभी मैं अपने एक वेबसाइट के अंदर लॉगिन करता हूँ। फिलहाल अभी लैपटॉप की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं। तो ये एक बेसिक वेबसाइट है। जब हम लोग वर्डप्रेस सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो ऐसा पूरा ब्लैंक रहता है, ये पूरा एक पेज का ये दिखाई देता है। मतलब ये एक लैंडिंग पेज है वेबसाइट के ऊपर। तो इसके अंदर हमको लॉगिन करना पड़ता है। आप लोग को भी लॉगिन्स मिलेंगे, तो आपको भी ऐसा ही लॉगिन मिलेगा जिसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। तो अभी मैं एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करूँगा। सर आई कैन सी योर स्क्रीन। आपका ओके। यहाँ पे पूरा ब्लैंक ओके, है, या स्क्रीन वन शेयर कीजिए सेकेंड। ना। या अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? हेलो, कैन यू सी माई स्क्रीन? हाँ सर, अभी दिख रहा है। ओके, फाइन। ओके, तो अभी हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए। तो आपको भी ऐसा ही डैशबोर्ड मिलेगा। तो मेरे ट्रेनिंग सर्वर के ऊपर आपको लॉगिन्स क्रिएट करके दूंगा, और फिर आप उसके अंदर मैं आज जो भी सिखाऊंगा वो आप कर सकते हैं। आप भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डैशबोर्ड है। तो ये वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो पूरा कंटेंट को मैनेज करता है। अभी कौन से टाइप का कंटेंट, जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियोस है, ये सारा जो कंटेंट होता है वेबसाइट के अंदर, वो सारा कंटेंट इसको मैनेज करता है। तो इसके अंदर भी अभी ये जो वर्डप्रेस है पैनल, इसके अंदर ये सारा कंटेंट मैनेज करने के लिए ये वर्डप्रेस है। तो ये एक हम लोग इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। मतलब वो वेब एप्लीकेशन है जो वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। तो अभी इसके अंदर ये लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी है ये सारा एडमिन पैनल है। तो ये सब कुछ एक बार पता चल गया तो आप अपने आप वेबसाइट बना सकते हो। तो ये इतना इजी है। तो ये एडमिन पैनल है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये एडमिन पैनल के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो होम है। तो ये मतलब जब लॉगिन किया तो ये एक डैशबोर्ड खुल गया। तो इसके अंदर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट की, कि भाई कितने पेजेस है, कितने पोस्ट है, कितने कमेंट्स है, वो सब चीज़। और बाकी अभी वेबसाइट का स्टेटस क्या है यहाँ पर। बाकी कुछ चीज़ें काम के नहीं होते तो उसको हम निकाल देते हैं। जैसे ओके,
ठीक है, तो ये हो गया, ये दो चीज़ हो गया, तो ये दो चीज़ ठीक है। तो अभी ये अपना डैशबोर्ड हो गया। तो डैशबोर्ड के अंदर से पता चलता है कि भाई कितना पोस्ट है, कितने पेजेस है, कितने कमेंट्स है। अगर हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं तो यहाँ उसका भी कंटेंट आ जाएगा कि यहाँ पर हमने कितना सेल किया हुआ है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है। लेकिन अभी ये वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स नहीं है, ये वेबसाइट के अंदर सिर्फ कंटेंट होगा। तो अभी ये होम है, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। फिर होता है अपडेट्स। अभी जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, तो हमें वो ऐप्स को अपडेट करना होता है। तो सेम वे यहाँ पर भी हम लोग इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है अपना वर्डप्रेस का, अभी का वर्जन 6.2.2 है, अभी नया वर्जन आया है 6.3। तो यहाँ पर देखो अपडेट का ऑप्शन आ गया है, तो अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये अपडेट होगा। तो ये अपडेट को टाइम लगेगा, इसके लिए मैं फ़िलहाल अभी नहीं करूँगा। और फिर बाकी प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो प्लगइन्स को भी हमें अपडेट करना होता है, यहाँ पर अपडेट प्लगइन्स वगैरह होता है, तो ये हम करेंगे। अभी भी ये प्लगइन्स वगैरह क्या है वो हम लोग आगे चल के यहाँ पर देखेंगे मेनू के अंदर, जब हम लोग प्लगइन्स तक पहुँचेंगे। तो मतलब बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर अपडेट करने के लिए आते हैं वो सब कुछ हम लोग अपडेट करते हैं। तो ये अपडेट्स का ऑप्शन है। फिर आता है पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर आपको ब्लॉग्स वगैरह मालूम है, हम लोग ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तो वो होता है पोस्ट। तो यहाँ पर हम लोग अपना ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी कैटेगरी हम लोग क्रिएट करके उसके ऊपर हम लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जैसे अगर अभी जैसे मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं ब्लॉग्स लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं कैटेगरी क्रिएट करके फिर मैं ब्लॉग्स लिखूँगा। तो ये हो गया ब्लॉग्स। उसके बाद में हम लोग नया ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू ब्लॉग है, अभी यहाँ पर ऑल पोस्ट किया तो ये ऑल आ गया। तो अभी फ़िलहाल ये टेम्पररी जो वेबसाइट हमने ये वर्डप्रेस इंस्टॉल किया उसके साथ में एक डमी कंटेंट आता है, तो ये सिर्फ देखने के लिए ये एक आ गया, एक ब्लॉग आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग नया पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है तो यहाँ पर जब ऐड न्यू का बटन क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर ऊपर टाइटल लिख सकते हैं और नीचे उसका पूरा कंटेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो जिसका जो पूरा ब्लॉग्स वगैरह है वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है ब्लॉग्स। और फिर कैटेगरीज़ वगैरह, यहाँ पर कैटेगरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिखना है तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज़ क्रिएट करूँगा। ये हर बार नहीं करना है, एक बार डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी क्लिक हो गया तो उसी को यूज़ करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये एक कैटेगरी हो गया और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी हमने कर दिया। तो अभी ये यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ये सिलेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर ये ब्लॉग हम लोग ऐड कर सकते हैं। और फिर बाद में आता है यहाँ पर टैग्स वगैरह है। तो ये टैग्स क्या है टैग्स मतलब कीवर्ड्स। जो कीवर्ड होता है, हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्लाइड में देखा कि हमें हमारे प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, टर्शरी कीवर्ड्स और फ्रेजेस वगैरह जो है वो हमें अपने कंटेंट में यूज़ करना है। तो वो जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हमें यहाँ पर ऐड करने हैं, ताकि सर्च इंजन को पता चले कि ये ब्लॉग के रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स को हमें ये कंटेंट को रैंक करवाना है सर्च इंजन के अंदर। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब ये सारे कीवर्ड्स जब लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे तो हमारा ये ब्लॉग भी यहाँ पर आएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर टैग्स वगैरह ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर फीचर्ड इमेज वगैरह ऐड करते हैं। तो हर एक ब्लॉग के अंदर कुछ इमेजेस होते हैं, तो वो इमेजेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा फीचर्ड इमेज। और फिर बाद में यहाँ पर ये तो प्लगइन है, तो वो आगे पता चलेगा कि क्या है वो। तो इस तरीके से हम लोग नया ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज़ मैंने बता दिया, कैटेगरीज़ हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। यहाँ पर 2 बार नाम लिखना पड़ेगा और फिर सबमिट करना पड़ेगा। अभी देखो हमने डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट किया तो यहाँ पर आ गया। अभी मैं यहाँ पर चलो करता हूँ सोशल मीडिया करता हूँ, तो यहाँ पर एक बार ऑल और भी लिखना पड़ेगा सोशल मीडिया, और फिर यहाँ पर जाके ऐड न्यू कैटेगरी करना पड़ेगा और फिर जाके वो बन जाएगा। यहाँ पर सोशल मीडिया का आ गया, कैटेगरी बन गया। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। टैग्स भी हमने देखा
तो टैग्स हम लोग यहाँ से ऐड नहीं करते, हम लोग पेज में से ऐड करते हैं, यहाँ से हम लोग कभी भी ऐड नहीं करते हैं। फिर बाद में मीडिया है, तो मीडिया मतलब मीडिया लाइब्रेरी के अंदर मतलब जो भी इमेजेस हम लोग वेबसाइट के लिए हम लोग अपलोड करेंगे, जैसे ब्लॉग्स के अंदर है या वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी हम लोग इमेजेस यूज़ करेंगे, वो इमेजेस यहाँ पर स्टोर होंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इमेज कहाँ पर है, तो वो इमेजेस है। और फिर बाद में आता है पेजेस। तो अभी जैसे हमने ब्लॉग्स पोस्ट किया, तो सेम वे हम लोग पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू का बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पर पेज का टाइटल जैसे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो ये सब पेजेस हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया अबाउट अस, और अभी फ़िलहाल कंटेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कमिंग सून, तो ये हो गया। और इसके अंदर कुछ कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ सेट फीचर्ड इमेज होता है, तो फीचर्ड इमेज हम लोग ऐड कर सकते हैं। वैसे पेजेस के लिए फीचर्ड इमेज की ज़रूरत नहीं, लेकिन आजकल ये फैसिलिटी मिल गई है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेज जैसे बन जाता है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, तो ये एक नया पेज हो जाता है। तो ये होने के बाद में हम लोग ये पेज देख सकते हैं। अभी जैसे मुझे अगर ये पेज देखना है, मैंने क्रिएट किया है, तो ये यहाँ पर आ गया, और ये देखो मेनू के अंदर भी आ गया अबाउट अस पेज। तो इस तरीके से हमारा पेज यहाँ पर तैयार होता है। अभी पेजेस और पोस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो जो पेजेस है वो अपने मेनू के अंदर आते हैं, यहाँ पर जैसे हमने देखा यहाँ पर मेनू के अंदर आ गया। लेकिन अगर ब्लॉग हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो मेनू में नहीं आते, वो सिर्फ कंटेंट डिस्प्ले होता है। यहाँ पर जैसे ये सैम्पल पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ लिखा होगा ब्लॉग, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ब्लॉग्स यहाँ पर दिखाई देंगे, तो यही होता है ब्लॉग्स। तो ये डिफरेंस होता है। और पोस्ट मतलब डायनेमिक कंटेंट, वो हम लोग रोज़ अपडेट करते हैं, रोज़ ऐड करते हैं, नया नया ब्लॉग्स ऐड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल न्यूज़ के वेबसाइट है। जैसे अभी मान लो कि आप कोई भी न्यूज़ के वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको कुछ कंटेंट दिखाई देगा वहाँ पर, तो वो नया न्यूज़ जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो एकदम टॉप पर रहेगा। अभी वापस कोई नया न्यूज़ आएगा तो वो उसके ऊपर हो जाएगा, वो पहला वाला न्यूज़ सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो ऊपर ऊपर आते जाते हैं। तो ब्लॉग्स के अंदर भी जो नया ब्लॉग्स है वो ऊपर आएंगे, बाकी के ब्लॉग्स नीचे आएंगे। तो ये होता है डिफरेंस पोस्ट के अंदर। और पेजेस कभी चेंज नहीं होते, वो एक बार बना दिया तो वो बना दिया, वो लाइफ टाइम चलते। अनलेस एंड अनटिल कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया या फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो मैं कॉन्टैक्ट अस पेज को एडिट करूँगा, या अगर प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए तो प्रोडक्ट्स वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, नया ऐड कर सकता हूँ, वो तभी चेंज होगा। बाकी पेजेस कभी चेंज नहीं होते, वो ऐसे के वैसे रहते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि पेजेस जो है वो मेनू में आते, पोस्ट जो है वो मेनू में नहीं आते। तो नया पेज भी यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे हमने एक पेज बनाया, अभी अगर दूसरा पेज बनाना है कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कमिंग सून, ये हो गया, और यहाँ पर पब्लिश कर दिया, तो ये एक नया पेज बन जाएगा। तो इसके अंदर कुछ ये वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, तो इस तरीके से एक एक पेज बन जाते हैं। तो यहाँ पर अभी ऑल पेजेस करेंगे तो हमें हमारे ये 2 पेजेस यहाँ पर जो हमने ऐड किए वो आ जाएंगे। और ये पहले वाला प्राइवेसी पॉलिसी का है वो पेज है, और ये सैम्पल पेज है, तो इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ट्रैश में ऐड करेंगे। तो ये हो गया। और अभी जो और है यहाँ पर कमेंट्स है। तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे लोग यूट्यूब वगैरह के अंदर कमेंट करते हैं, वैसे हमारे ब्लॉग्स के ऊपर भी कमेंट करते हैं। तो जो भी ब्लॉग के ऊपर कमेंट करते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पर अप्रूवल के लिए रखते हैं, ताकि हम लोग इसको मैनेज कर सके, ताकि कोई से ख़राब रिव्यू ना दे। तो हम लोग उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में ही हम लोग उसको अप्रूव करेंगे। तो एक बार वो अप्रूव हो गया तो फिर वो साइट पर डिस्प्ले होगा, तो बाकी लोग देख सकते हैं उसको। तो ये है कमेंट्स। फिर ये आइसग्राम एक्सप्रेस, ये तो एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल किया, मतलब एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। तो प्लगइन्स वो चीज़ है जो हमारे वेबसाइट के अंदर हम लोग एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। तो उसके लिए कोई नया फंक्शन चाहिए मुझे मेरे वेबसाइट के ऊपर, तो मैं प्लगइन ऐड कर दूंगा। तो ये आइसग्राम क्या है, तो ये प्लगइन जो है ये
अगर मुझे मेरे वेबसाइट के ऊपर न्यूज़लेटर्स वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए मैं ये प्लगइन यूज़ कर सकता हूँ। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को मेल भेजना है तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है। फिर अभी आता है मेन थिंग, अभी यहाँ पर ये जो है अपीयरेंस के अंदर है थीम्स। तो अभी मेरी वेबसाइट एकदम बेसिक वेबसाइट लग रही है। अभी यहाँ पर होम पेज देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो इसके लिए हम लोग थीम्स इंस्टॉल करते हैं। तो थीम्स यहाँ पर हम लोग जैसे ये एक थीम इंस्टॉल की हुई है हमने, तो ऐसे बहुत सारी थीम्स है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हज़ारों लाखों थीम्स मिल जाएंगी। तो अगर मान लो कि आपको आपका वेबसाइट इस तरीके से दिखाना है तो आप ये वाला थीम इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी थीम्स है यहाँ पर, आप सब इंस्टॉल कर एक कोई भी इसमें से इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इसके अंदर से कौन सी थीम इंस्टॉल करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कौन सी थीम मेरे वेबसाइट के लिए काम में आएगी, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। अगर आपको चाहिए कि मान लीजिए कि आपको से कोई एजुकेशन का वेबसाइट बनाना है तो आप एजुकेशन यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर सारे के सारे जो थीम्स है वो एजुकेशन के रिलेटेड ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कि दूसरा आपको कोई दूसरा टाइप का वेबसाइट बनाना है, यहाँ पर मान लीजिए स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स सर्च करेंगे तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी थीम्स है वो सब यहाँ पर डिस्प्ले करेंगी। ये देखो यहाँ पर ये सारे स्पोर्ट्स के थीम्स है। तो इस तरीके से आप जो भी टाइप का वेबसाइट बनाना है, आप जो भी सोच सकते हैं वो यहाँ पर सर्च के अंदर आप ऐड कर सकते हैं और आपको यहाँ पर उस टाइप की थीम्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है थीम्स। तो एक बार यहाँ पर इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल के बाद में आपको एक्टिवेट करना है। तो ये है थीम्स। उसके बाद में कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन क्या होता है कि हमारे थीम को हम लोग अपडेट करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से, जैसे अभी यहाँ पर अगर मैं होम पेज देखता हूँ तो यहाँ पर ये माई ब्लॉग लिखा हुआ है, मुझे ये माई ब्लॉग यहाँ पर नहीं चाहिए, माई वर्डप्रेस ब्लॉग मुझे यहाँ पर ये नहीं चाहिए, यहाँ पर ये सब चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ मैं अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो अभी ये कस्टमाइज़ के अंदर कैसा होता है देखिए, अभी जैसे यहाँ पर सेकंड यहाँ पर ओके, तो अभी यहाँ पर ये माई ब्लॉग है, ये माई वर्डप्रेस है। तो इसके अंदर अभी कैसे यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स वगैरह दिए हैं। तो ये शॉर्टकट्स है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पर मैं अपना लोगो वगैरह ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पर अब मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी के अंदर कोई इमेजेस नहीं है तो सबसे पहले मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मुझे कोई भी लोगो जो है मेरे वेबसाइट का वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर वो कहाँ गया, तो अभी मान लो कि मुझे मेरा लोगो अपलोड करना है, तो ये वाला लोगो अपलोड करना है तो मैं उसको ओपन करूँगा और ये मैं इसको ये यूज़ करूँगा और फिर यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ये वाला इमेज, तो ये इमेज मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये इमेज मैं पहले यूज़ नहीं करूँगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि हमें नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट की इमेजेस यूज़ करने हैं। मतलब जो जेपीजी पीएनजी उसको यूज़ नहीं करना है, हमको वेब पी यूज़ करना है। तो अभी मुझे नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट की इमेजेस अगर यूज़ करने हैं तो उसके लिए मुझे कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर प्लगइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऐड न्यू करूँगा और फिर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वर्डप्रेस एनेबल वेब पी। तो ये सर्च करूँगा तो उसके रिलेटेड जो भी थीम्स है वो यहाँ पर प्लगइन्स है वो मुझे मिल जाएंगे, तो वो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे।
जो हमें चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, कुछ और सर्च करना पड़ेगा। सर मेरे क्वेश्चन है, हाँ जो भी आप बोले कि लोगो है राइट, हाँ तो हम इसमें भी सर्च करके भी कर सकते हैं या खुद के मतलब माइंड से भी हम क्रिएट कर सकते हैं राइट? हाँ कर सकते हैं ना। इसमें से ही करेंगे, उसके लिए कुछ अलग होगा, वेबसाइट वगैरह कुछ अलग सॉफ्टवेयर होगा या इसमें से हाँ भी कर ये सकते हैं? इसमें से ही कर सकते हैं। एक्चुअली कैसा है कि ये जो है ये एकदम इजी है, इसके लिए हम लोग इसमें करेंगे। बाकी सब ऐसे तो 400 कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसा है कि ये सबसे इजी है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं। इसका मार्केट शेयर 60% है। हाँ तो इसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और अभी हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मुझे वेबपी से अपना जेपीजी से वेबपी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए इसके लिए भी अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो इमेजेस कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन सॉफ्टवेयर है तो क्या वो ऑफलाइन भी फटाफट हो जाते हैं इसके लिए, और बहुत सारे एक साथ में हो जाते हैं। ये देखो ये ऑनलाइन है, या अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये है, आप ये कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर चूज़ फाइल करूँगा और मैंने मान लो कि ये वाला फ़ाइल मैंने सेलेक्ट किया और इसको पहले देख लेता हूँ कोई छोटा वाला है क्या। तो ये 307/138, तो ये 9.7 KB है। ये वाला है 8.10 KB। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। तो अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ वेबपी के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये डाउनलोड देगा, अभी ये कन्वर्ट होने के बाद में। ओके तो ये हो गया, तो अभी मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अभी ये देखो 5.16 KB ही हो गया, तो ये काफ़ी छोटा इमेज हो गया, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये सेव हो गया। अभी मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ मेरे इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो अभी हम लोग अपीयरेंस में हम लोग कस्टमाइज़ में थे, तो जहाँ पर हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो नया पैनल है, ये नया पैनल हमारे थीम को ये यूज़ करने के लिए है। तो अभी यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर ग्लोबल वगैरह इसके अंदर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना लोगो यूज़ करूँगा। तो ये वाला लोगो जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ये पुराना जेपीजी वाला है, इसको नहीं चाहिए। तो ये मैं लेटेस्ट फॉर्मेट का यूज़ करूँगा। वो कहाँ गया, हाँ ये वाला यहाँ पर है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये अपलोड होगा। तो ये देखो ये सिर्फ 5 KB का है। जितना छोटा इमेज रहेगा ना उतना हमारे वेबसाइट के अंदर वो स्पीड से खुलेगा। तो हमने एसईओ के अंदर देखा था कि हमें इमेजेस के लिए फोकस कीवर्ड वगैरह यूज़ करना है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि ये इमेज पढ़ के तो गूगल बॉट को पता नहीं चलेगा ना कि ये क्या इमेज है, तो इसके लिए हमें कुछ बताना पड़ेगा। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है जो हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि
यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कुछ हेल्पोपीडिया एड्यूटेक डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये हो गया। और फिर यही चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगा, कैप्शन खाली रखना है और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और स्किप क्रॉपिंग करूँगा तो ये इमेज यहाँ पर आ गया। तो ये मेरा इमेज यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर मुझे जो ये साइट टाइटल और ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये साइट टाइटल को मैं डिसेबल कर दूँगा और ये जो टैगलाइन है उसको भी मैं डिसेबल कर दूँगा, तो वो चला गया। और अभी मैं इसको पब्लिश कर दूँगा तो ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया। फिर इसी तरीके से बाकी जो भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह मुझे करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। ये हमारा जो साइट आइडेंटिटी जो है जिसके अंदर हमारा लोगो है, फिर मेन हेडर है, तो ये लेआउट कैसा रहना चाहिए हमारा, लेआउट 1 लेआउट 2 वगैरह, तो ये बताता है। ये देखो ये अभी वापस ये इस तरीके से आ गया है, तो ये ऐसा नहीं चाहिए सेंटर वाला, तो ये लेफ़्ट वाला ही चाहिए, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये ठीक है। और ये वापस यहाँ पर जाना पड़ेगा हमें इसको निकालने के लिए, तो ये हमने निकाल दिया है, तो इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। तो अभी ये निकल जाना चाहिए। अभी यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, एक बार एनेबल करके वापस डिसेबल करता हूँ। तो अभी ये चला गया, इसको वापस एनेबल करके मैं डिसेबल करता हूँ, वो भी चला गया। तो अभी ये हमारा साइट आइडेंटिटी हो गया। फिर प्राइमरी मेनू, तो ये अभी प्राइमरी मेनू हमने बनाया नहीं है, तो वो हम लोग बनाएंगे बाद में। ये हेडर एक्शन, तो सर्च एनेबल, यहाँ पर सर्च का बार नहीं है, तो मुझे सर्च एनेबल करना है। और रैंडम पोस्ट ये नहीं चाहिए, तो ये जो सर्च बार है इसके अंदर लोग कुछ भी सर्च करेंगे और लोग यहाँ पर वो कंटेंट ढूंढेंगे, तो इसके लिए हम लोग वो टैग्स यूज़ करते हैं। फिर हेडर मीडिया, तो अगर मुझे यहाँ पर ऊपर वीडियो वगैरह चलाना है या कुछ इमेज ऐड करना है तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ मीडिया लाइब्रेरी में, या अपलोड भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर मैं यूट्यूब का URL वगैरह भी मैं ऐड कर सकता हूँ। Incoming call from Vishal. Volkan Rashi identified by Truecaller. ओके, ये अभी देखो ये यहाँ पर ऊपर वीडियो आ गया, तो मैं अपना वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ वेबसाइट के अंदर। तो फ़िलहाल मुझे वीडियो नहीं चाहिए क्योंकि वेबसाइट बहुत हैवी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा ये हेडर है, तो ये इसको मैं एनेबल करूँगा। तो ये जो मेनू है ये पेज के साथ में ऊपर नहीं चला जाएगा, ये हमेशा यहाँ पर ऊपर स्टिक करके रहेगा, इसके लिए उसको स्टिकी हेडर बोलते हैं। तो ये जो है ये सारे मेनू आइटम्स है जहाँ से हम लोग हमारी वेबसाइट को हम लोग मैनेज करते हैं और हम लोग कंटेंट वगैरह इसके अंदर ऐड करते हैं। और बाकी जो भी चेंजेस वगैरह यहाँ पर करना है वो हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा थीम का ये एडमिन पैनल है। अभी वापस आगे हम लोग वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर, तो ये अपीयरेंस के अंदर हम लोग थीम में थे और फिर वहाँ पर कस्टमाइज़ वगैरह ये थे, तो ये एक थीम इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए, तो प्लगइन्स हम अभी प्लगइन्स की ओर जाते हैं। तो प्लगइन्स जैसे मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ भी फंक्शनैलिटी चाहिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे फॉर्म वगैरह बनाना है वेबसाइट के अंदर, तो अभी फॉर्म तो मैं कोडिंग तो नहीं करूँगा, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर एक प्लगइन यूज़ करूँगा जैसे वर्डप्रेस फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये वर्डप्रेस फॉर्म सिलेक्ट कर, अच्छा यहाँ पर ऐड न्यू करना है और उसके बाद में सर्च करना है यहाँ पर वर्डप्रेस फॉर्म्स। तो ये फॉर्म हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे, तो इसमें से हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वाला फॉर्म है ये काफ़ी साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके इंस्टॉलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, 5 मिलियन इंस्टॉलेशन है, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया और फिर बाद में इंस्टॉल होने के बाद में मैं उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो वो मैं एक्टिवेट करूँगा। तो ये हो गया और इसको एक्टिवेट कर दिया। तो जो भी प्लगइन्स मैं इंस्टॉल करता हूँ वो लेफ़्ट हैंड साइड पर मेनू में आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखो वर्डप्रेस फॉर्म्स आ गया, यहाँ पर मैं ऑल फॉर्म्स करूँगा
तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई भी फॉर्म नहीं है। यहाँ पर मुझे अगर नया फॉर्म ऐड करना है तो जैसे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वगैरह, तो मैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वगैरह मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। तो अभी यहाँ पर चलो, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स बेसिकली होते हैं, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अवेलेबल टेम्पलेट्स, तो अवेलेबल टेम्पलेट्स या ऑल टेम्पलेट्स वगैरह हम लोग यूज़ कर, जैसे यहाँ पर देखो सैम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ये सैम्पल कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर मुझे ये चाहिए नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेज, तो ये वाला मैं यूज़ टेम्पलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म एक ही सेकंड के अंदर बन जाएगा। और फिर यहाँ पर न्यूज़लेटर साइन अप है, और फिर बाकी बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पर है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें स्क्रैच से क्रिएट करना है, हमारे हिसाब से फॉर्म क्रिएट करना है कि भाई उसके अंदर कौन से फील्ड होने चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ से हम लोग क्रिएट अ फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर बन जाएगा। तो वो जब हम लोग कंटेंट ऐड करेंगे तभी हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे। तो ये फॉर्म का प्लगइन है। अभी दूसरा प्लगइन, जैसे मान लो कि मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर सोशल शेयरिंग का ये बटन चाहिए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, यूट्यूब वगैरह जो भी है। तो मान लो कि मुझे कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। तो मेरे पेज के ऊपर या मेरे प्रोफाइल के ऊपर वो पोस्ट होगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मान लो कि सोशल शेयरिंग जो है वो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। अच्छा, ऐड न्यू करके उसके बाद में जो भी है ऐड न्यू करके करना है। तो यहाँ पर मुझे सोशल शेयरिंग में यूज़ करूँगा, और फिर यहाँ पर मुझे बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पर देखो सोशल शेयरिंग बटन्स, तो ये ऐसे बहुत सारे बटन्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर बाद में वो हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पर अगर शायद एग्जांपल दिया रहेगा तो देखते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह। तो ये वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से बटन्स वगैरह आ सकते हैं, छोटे छोटे बटन्स भी आ सकते हैं। वो आइकन्स को हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वो हम लोग हमारे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या ऑप्शन है। ये देखो इस तरीके से मेरे वेबसाइट के ऊपर ऐसे बटन्स आएंगे। मैंने जो ब्लॉग लिखा है, जो कंटेंट लिखा है, अगर वो लोगों को पसंद आता है तो वो फेसबुक के ऊपर क्लिक करके शेयर करेंगे, ट्विटर के ऊपर लिख के शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करके वो लोग शेयर करेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लगइन्स हैं। तो और फिर बाद में यहाँ पर यूज़र्स है। तो यूज़र में तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही यूज़र हूँ, यहाँ पर और कोई यूज़र नहीं है। अभी इसके अंदर कैसा है कि ये हमारा खुद का वेबसाइट है, ये कोई पब्लिक जनरेटेड कंटेंट, यूज़र जनरेटेड कंटेंट वाला वेबसाइट नहीं है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फेसबुक हो गया, वहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स अकाउंट क्रिएट करके अपना कंटेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग लोगों को बोल के हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट ऐड नहीं करवाएंगे, क्योंकि पता नहीं लोग क्या ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग वैसा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर और कोई यूज़र्स नहीं। अगर ऐसे यूज़र्स होते, अगर ऐसी वेबसाइट होती जैसे फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन जैसी वेबसाइट होती, तो हम लोग यहाँ पर हमें पता चलता कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने यूज़र्स है। तो ये यूज़र्स है। हाँ, यहाँ पर मान लो कि अगर मुझे एक नया यूज़र ऐड करना है, मान लो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी और को मेरी वेबसाइट मैनेज करने के लिए देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो मेरी वेबसाइट एडिट करेगा या जो भी कंटेंट, नया कंटेंट रोज़ ऐड करेगा। तो यहाँ पर मैं एक नया यूज़र क्रिएट करके उसको मैं रोल बेस्ड राइट्स दूंगा उसको। जैसे यहाँ पर अलग अलग रोल्स है, जैसे एसईओ एडिटर है, एसईओ मैनेजर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है। तो मैं उसको एडिटर का रोल दूंगा और वो एडिट कर सकता है सब कुछ। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि फिर जितना राइट्स मेरे पास रहेंगे उतना राइट्स उसका हो जाएगा। तो ये सिर्फ ओनर के पास होना चाहिए, बाकी सब इसके अंदर वो कुछ डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। एडिटर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट के रिलेटेड अगर वो उसको राइट्स हमने दिया है तो एडिटर यूज़ करके उसको एक नया यूज़र हम लोग ऐड कर देंगे। तो फिर बाद में
वो मैनेज कर सकता है। लेकिन हमारा यूज़र नेम पासवर्ड हमें किसी को नहीं देना है, वो चाहे वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो, सबके अंदर ऑप्शन है हम लोग एक नया यूज़र ऐड कर सकते हैं और वो यूज़र से वो अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से वो मैनेज कर सकता है। तो ये यूज़र्स है। उनको भी पता चल जाएगा ना, तो वो भी चेंज कर सकते हैं, राइट? क्या? तो पासवर्ड वगैरह वो तो उसका पासवर्ड है ना, उससे अपने को क्या लेना देना, अपना यूज़र नेम पासवर्ड तो अलग है ना, वो अपना तो एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो हम उनको लॉगिन करके दे सकते हम लोग सिर्फ एक नया अकाउंट बना के दे रहे हैं उसको, नया यूज़र आईडी क्रिएट करके दे रहे हैं, लेकिन उसको इतना राइट्स नहीं रहेगा कि भाई वो मेरा वेबसाइट में कुछ गलत नहीं कर सकता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं मेरे पास पूरा फुल पावर है, उसको फुल पावर नहीं दिया, उसको लिमिटेड पावर दिया है कि जितना काम उसको करना है उतना ही राइट्स मैंने उसको दिया है, तो वो यूज़र वही करेगा। तो वैसे हम लोग नया यूज़र हम लोग ऐड करते हैं, इसके लिए हम लोग नया यूज़र ऐड करते हैं। मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड किसी को नहीं दूंगा, तो वो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास ही रहेगा, तो वो यूज़र्स है। उसके बाद में यहाँ पर टूल्स है, टूल्स के अंदर हम लोग सिर्फ ये दो चीज़ यूज़ करते हैं, बाकी सारा टूल्स तो वो आई मीन यूज़र जनरेटेड वेबसाइट रहेगा तो ही ये काम का है, बाकी कुछ काम का नहीं है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेरे यहाँ पर मान लो कि 100 ब्लॉग्स है या 200 ब्लॉग है, अभी मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई, तो अभी मैं क्या करूँगा? मान लो कि नया सर्वर चेंज करना है, तो सर्वर पे चेंज करने के लिए अगर मेरे पास बैकअप रहेगा तो मैं नया सर्वर के अंदर मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर मैं अपना पूरा यहाँ पर पोस्ट, पेजेस, टेम्पलेट्स, मीडिया, मैं सब कुछ ऑल कंटेंट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल करूँगा तो फाइल के अंदर सारा कंटेंट आ जाएगा। तो फिर नए नए वेबसाइट के अंदर मुझे सिर्फ इंपोर्ट करना है, यहाँ से जो डाउनलोड करके जो एक्सपोर्ट फाइल मिली है वो फाइल मुझे यहाँ पर सिर्फ इंस्टॉल, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, यहाँ वर्डप्रेस का इंस्टॉलर यूज़ करना है, और फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा रन इंपोर्टर। तो रन इंपोर्टर किया तो उसके बाद में ऑप्शन आएगा यहाँ पर चूज़ फाइल, तो वो जो फाइल हमने डाउनलोड किया था वही फाइल यहाँ पर इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर जितने भी 100-200 ब्लॉग है वो सारा कंटेंट सेटिंग्स के साथ में वैसा का वैसा आ जाएगा। नहीं तो उसके अंदर बहुत सारे महीने लग सकते हैं, लेकिन ये काम 2 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर मेरे पास बैकअप है तो, नहीं तो नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं तो फिर शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और बाकी सेटिंग्स वगैरह के अंदर हम लोग को ये सब चीज़ सिस्टम सेटिंग्स है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर परमालिंक्स एक बार जब पहली बार हम लोग वेबसाइट कॉन्फ़िगर करते तभी फर्स्ट टाइम हमें ये हमारा जो ये परमालिंक है, मतलब यूआरएल का स्ट्रक्चर हमने एसईओ के अंदर क्या सीखा था कि हमारा जो यूआरएल है उसके अंदर हमारा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, तो उस हिसाब से मेरा यूआरएल का फॉर्मेट भी होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, p=123, तो ये आईडी है पेज का, तो ये सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। फिर यहाँ पर ये कुछ डेट फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पर कुछ मंथ एंड ईयर आ रहा है, तो ये सब चीज़ जो है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ये जो है पोस्ट नेम, जैसे वेबसाइट का यूआरएल और फिर उसके बाद में जो भी पेज या पोस्ट का नाम है वो यहाँ पर आना चाहिए, तो ये सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल है। और हाँ, इसका बैकअप कहाँ पे रहेगा? इसका बैकअप हमारे सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड होगा वो फाइल हमारे सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं उसको डाउनलोड करूँगा तो वो फाइल डाउनलोड पूछेगा कि कहाँ पर बैकअप करना है, तो मैं जो भी ड्राइव में या फोल्डर में मुझे सेव करना है तो मैं सेव कर सकता हूँ, एक छोटा सा फाइल रहता है। तो ये हमारा सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल है, इसको आप पोस्ट नेम यूज़ करके फिर बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये है हमारा जो कंटेंट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ये कंटेंट यहाँ पर ऐड करते हैं और ये वेबसाइट हम ये मेनू के अंदर से बना सकते हैं। तो ये अपना हो गया पूरा मेनू यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपडेट करेंगे ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा अपडेट रहे। तो यहाँ पर अपडेट टू वर्जन 6.3 करूँगा, तो अभी वो अपडेट करना शुरू होगा और एक बार अपडेट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इसके अंदर कंटेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी बात आती है कंटेंट के बारे में। अभी मुझे ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, तो मैं ब्लॉग्स कैसे बनाऊंगा यहाँ पर,
तो कंटेंट तो सब लोग लिख नहीं सकते, तो अभी कंटेंट कैसे लिखेंगे? अभी मुझे मान लो कि ब्लॉग्स लिखना है या कुछ भी कंटेंट वगैरह बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो उसके लिए हम लोग के पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी। के बारे में सुना है आपने? हाँ, चैट जीपीटी से हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे और हम लोग ब्लॉग्स वगैरह लिखेंगे और वो ब्लॉग हम लोग चेक करेंगे। अभी हम लोग चैट जीपीटी के भरोसे पे नहीं बैठेंगे कि भाई उसने ओरिजिनल कंटेंट बनाया है कि नहीं, क्योंकि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखा था कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर डुप्लीकेट कंटेंट रहेगा तो गूगल बॉट हमारी वेबसाइट का कंटेंट उठाएगा नहीं। तो चैट जीपीटी ने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है वो कंटेंट को हम लोग दूसरे टूल में चेक करेंगे कि वर्ल्ड की जितनी भी वेबसाइट है उसके साथ में हमारा कंटेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 100% यूनिक है या कितना परसेंट ओरिजिनल है, वो हमें पता चलेगा। तो चलो ये अपडेट हो गया, यहाँ पर ये लेटेस्ट वर्डप्रेस आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर हमें पोस्ट के अंदर नया पोस्ट ऐड करना है, लेकिन उसके पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चैट जीपीटी में लॉगिन करेंगे और अभी हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाई है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोग ब्लॉग्स लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ और ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी सारा कंटेंट है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए हैं। तो हम लोग ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है पहले। तो ये टेबल वगैरह भी बना के देता है, जैसे यहाँ पर प्रॉम्प्ट कीवर्ड वगैरह जो है। तो ये कैसे काफ़ी कुछ है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर भी ब्लॉग्स वगैरह बनाया हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे टॉपिक का नाम ऐड करना है कि भाई मैं कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ब्लॉग लिखना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स 2023। तो ये जो है ये टॉपिक के ऊपर मुझे ब्लॉग लिखना है। तो ये मैं सिलेक्ट करके एंटर करूँगा। तो अभी वो ब्लॉग बनाना शुरू करेगा। तो ये देखो अभी उसने चालू कर दिया, ये लिख रहा है ब्लॉग हमारे लिए। तो ये इतना फटाफट ये लिख रहा है। ये देखो ये इसने इतना लेकिन काफ़ी छोटा ब्लॉग लिखा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ राइट अ comprehensive blog on digital marketing trends 2023। तो अभी वो वापस बनाएगा, तो देखते हैं। तो ये देखो अभी थोड़ा लंबा बनेगा। तो ये देखो अभी ये काफ़ी बड़ा बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको अभी चेक करना पड़ेगा ना इसने ओरिजिनल बनाया है कि किधर से कॉपी करके हमें दिया है। तो इसके पास हमारे पास इसको चेक करने के लिए हमारे पास टूल है, उसको हम सर्च करेंगे चेक प्लेगियरिज्म। तो चेक प्लेगियरिज्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी। तो इसमें से हम लोग कुछ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जो बटन्स बोले थे वो ऐसे रहेंगे ना, आपने जो कहा था अभी बटन्स, राइट? कौन वेबसाइट के हाँ, वेबसाइट के बाजू वो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ये सर्च इंजन में नहीं आएंगे। पर जिनकी वेबसाइट है तो उन्होंने से आपने जो बोला था वही है ना सर? हाँ ओके। तो
तो यहाँ पर ये वेबसाइट हम लोग देखते हैं और यहाँ पर मैं अपना पूरा कंटेंट पेस्ट करता हूँ। तो अभी मैं इसको करूँगा चेक प्लेगरिज्म, तो वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन। ओके ओके, तो अभी पेज लोड हो रहा है, तो एक बार लोड हो जाएगा उसके बाद में आएगा। ओके, तो ये हो गया। अभी वो चेक करेगा और अभी हमें रिज़ल्ट बताएगा कि कितना परसेंट ओरिजिनल है, कितना परसेंट कॉपी किया हुआ है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया और ये 98% ओरिजिनल है और 2% हमारा कंटेंट किधर तो भी मैच हो कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये एक लाइन है और देखते हैं और कुछ है कि नहीं, कुछ दूसरा कोई जगह पे कुछ मैचिंग है, तो ये एक ही है। तो वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, तो हाँ हाँ जो आपने बोला था कॉपी भी बताएगा और हमने समझो किसी ने नहीं किया, हमने किया, हाँ तो हम हमारे मन से ही कर रहे हैं ना, राइट? हाँ तो वैसे भी मैच हो सकता है ना? हाँ, वो तो भी मैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये टूल से बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ओरिजिनल रहेगा। मन से करेंगे तो शायद किधर ना किधर से मैच हो सकता है। तो अभी यहाँ पर ये लाइन के अंदर थोड़ा इश्यू है, तो यहाँ पर हम लोग वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो मैंने एक टॉपिक लिया, हाँ। बिजनेस इंडस्ट्रीज, हाँ महाराष्ट्र, हाँ जो मुंबई में तुंबे में XYZ लाइन पे, हाँ तो मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया, हाँ पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। हाँ तो मैंने उस वेबसाइट में जाके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया, मेरे ओके। मन से मैंने किया, राइट? हाँ तो वहाँ पे वो भी दिखा सकते हैं कि किसने किसने ये टॉपिक भी ऑलरेडी किया हुआ हाँ, है। यस, वो भी बताएगा कौन से वेबसाइट से मैच करता है, वो भी बताएगा। अच्छा, तो अभी हमने चेंजेस किया ये कंटेंट के अंदर, जो लाइन के अंदर प्रॉब्लम था वो लाइन को हमने एडिट किया। अभी वो बताएगा कि अभी कितना परसेंटेज ओरिजिनल है। और कितने वर्ड्स में होना चाहिए, XYZ कितने भी होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई ये नहीं है। देखो यहाँ पर 100% यूनिक हो गया, वो एक लाइन के अंदर इशू था वो हमने चेंज कर दिया। तो अभी 100% ओरिजिनल है, तो ये कंटेंट अभी हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटेंट परफेक्ट है। अभी यहाँ पर हम लोग जो कंटेंट है यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हमारा जो टाइटल है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। एनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ अरे ओके, ये हो गया। तो अभी अभी मुझे क्या करना है, अभी ये कंटेंट ऐड हो गया। अभी हमने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से हमने जो भी देखा था कि हमें क्या क्या करना है, जैसे हमें एक फोकस की फ्रेज ढूंढना है, तो ये ब्लॉग जो है ये कौन सा हमारा टॉपिक है इसके अंदर। तो मान लो हम लोग बहुत सारा इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, या मार्केटिंग ट्रेंड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ही हमारा फोकस की फ्रेज होना चाहिए। तो इसको मैंने कॉपी किया
और यहाँ पर हमने योस्ट एसईओ करके भी एक प्लगइन इंस्टॉल किया है। तो ये प्लगइन हमें बताते हैं अभी इनिशियली, जैसे हमें पता है कि चलो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये सारे पैरामीटर्स हमने देखे थे। ऑन पेज एसईओ के अंदर टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए, यूआरएल के अंदर होना चाहिए। लेकिन हमारे कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम किधर है वो कैसे पता चलेगा? तो जब हम नया शुरू करते हैं तभी, और बाद में भी हम लोग ये वाला जो प्लगइन है इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये हमें बताएगा कि हमारे कंटेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी कीवर्ड, तो ये उसको बोलते हैं फोकस की फ्रेज। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया डिजिटल मार्केटिंग। ये कीवर्ड को मैंने सिलेक्ट किया है हमारे कंटेंट के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पर एसईओ एनालिटिक्स है, एनालिसिस है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, मेरे कंटेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो लाल वाले हैं ये सारे प्रॉब्लम है, और बाकी जो है वो सब ग्रीन है। तो इतने जो भी इश्यूज़ थे वो सब ऑलरेडी ग्रीन है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं हमें, और ये सारे चीज़ को भी यहाँ पर लेके आना है ग्रीन के अंदर। तो इसको भी एक एक इशू रिजॉल्व करते जाएंगे तो ये ग्रीन में आता जाएगा। तो ये जो रेड डॉट है वो ग्रीन डॉट में चेंज हो जाएगा। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी ये 4 इश्यूज़ है तो नेक्स्ट टाइम भी ये 4 इश्यूज़ रहेंगे। इसमें से कोई भी इशू यहाँ पर आ सकता है अगर कंटेंट बराबर नहीं है तो। लेकिन अभी हमने चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट किया है, इसके लिए हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादातर सर्च इंजन फ्रेंडली रहता है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अभी सबसे पहला इशू यहाँ पर क्या है, आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, ऐड सम। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर आउटबाउंड लिंक्स ऐड करने हैं। आउटबाउंड लिंक्स मतलब कोई भी दूसरे वेबसाइट को लिंक करना चाहिए हमारी वेबसाइट को। अभी हम लोग गूगल ने कहा है कि भाई दूसरे वेबसाइट को लिंक करना है, लेकिन हम हमारी वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट के फ्री में पब्लिसिटी क्यों करेंगे? तो क्वेश्चन वहाँ पर आता है। लेकिन उसका फ़ायदा गूगल ने बताया है कि हमारी वेबसाइट के अंदर मान लो कि आप गूगल तो नहीं है कि भाई आपके पास सारे आंसर्स होंगे, आपके वेबसाइट के ऊपर सारे आंसर्स होंगे। अभी ये जो कंटेंट है अभी इसके अंदर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे मान लो कि कोई विजिटर आता है इसके ऊपर, तो वो रीड करेगा ये ब्लॉग, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उसको समझ में नहीं आएगा। मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब उसके अंदर इसका मतलब क्या होता है। तो अभी इसको पता करने के लिए यहाँ पर हम लोग विकीपीडिया या इसके रिलेटेड कोई भी वेबसाइट रहेगा जहाँ पर इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है, वो पेज को हम लिंक करेंगे। मान लो हम लोग विकीपीडिया को लिंक करेंगे, तो यहाँ पर लिंक करेंगे तो जब लोगों को इसके बारे में जब जानना होगा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो विकीपीडिया पेज के ऊपर उसके बारे में पूरा पढ़ सकता है। तो वो पता चलेगा उसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो जितने भी डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स है वो सारे के सारे जो है यहाँ पर हमें लिंक्स करने, आउटबाउंड लिंक्स हमें बनाने हैं। तो जब ये करने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर जितने भी ब्लॉग्स तो एक तो अच्छे हैं ही, और जो भी डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स है वो लोग ने लिंक्स दिए हैं हमें समझाने के लिए कि ये चीज़ क्या है। तो इसके लिए हमें दूसरी वेबसाइट को लिंक करना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पर कि सर्च इन गूगल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमें विकीपीडिया का पेज मिला तो हमें वही उठाना है, कोई दूसरे वेबसाइट को क्रेडिट नहीं देनी है, क्योंकि विकीपीडिया कोई एक आदमी का वेबसाइट नहीं है। तो ये इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये विकीपीडिया हो गया, और ये इसका लिंक कॉपी करके अभी मैं इसको हेडिंग को नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जो कंटेंट है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया वर्ड को, और फिर यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है इंसर्ट लिंक, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और वहाँ पर वो लिंक पेस्ट करूँगा। लेकिन अभी जब लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दूसरे वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, मेरा वेबसाइट भी चला जाएगा और वो दूसरा विकीपीडिया का पेज खुल जाएगा। तो जब भी हम लोग आउटबाउंड लिंक्स देते हैं तभी यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है लिंक ऑप्शंस,
और यहाँ पर सिलेक्ट करना है ओपन इन अ न्यू टैब। तो मेरा वेबसाइट वहीं का वहीं रहेगा, तो लोग मेरी वेबसाइट अपना पढ़ सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये लिंक क्रिएट हो गया है। अभी दूसरा जो है यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट। तो वॉइस असिस्टेंट का मीनिंग भी लोगों को पता नहीं चलेगा। भाई असिस्टेंट तो सुना था, वॉइस असिस्टेंट का मतलब क्या है, तो चलो वो भी यहाँ पर सर्च करते हैं। तो उसके बारे में भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो वॉइस असिस्टेंट, तो ये विकिपीडिया का पेज है, इसको मैंने कॉपी लिंक कर दिया और यहाँ पर इसको भी हमने लिंक ऐड कर दिया। तो ये भी आउटबाउंड लिंक है, तो यहाँ पर लिंक ऑप्शंस में जाके ओपन इन अ न्यू टैब करेंगे अपडेट, तो ये लिंक ऐड हो गया। फिर इसी तरीके से हमें सब जगह पर ये सारे लिंक्स को ये लिंक्स बनाने हैं डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स को। तो अभी मैं दूसरा क्या यहाँ पर यूज़ करूँगा कि भाई ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सारे हैं। तो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑगमेंटेड रियलिटी को मैं सर्च करता हूँ। इसका भी विकिपीडिया पेज है, तो ये वाला है। इसको मैं लिंक कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको मैं लिंक करूँगा। इसको मैं लिंक यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग में नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा। AR मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर लिंक को सिलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, हो गया, ओके, ये हो गया। यहाँ पर मैंने लिंक को पेस्ट किया और फिर लिंक ऑप्शंस और ओपन इन अ न्यू टैब, ये अपडेट कर दिया। अभी वर्चुअल रियलिटी के बारे में सर्च करेंगे। तो वर्चुअल रियलिटी का भी गूगल ये विकिपीडिया का पेज है। तो ये देखो ये वर्चुअल रियलिटी, इसको भी लिंक मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, ये लिंक मैंने ऐड कर दिया और फिर यहाँ पर लिंक ऑप्शंस और ओपन इन अ न्यू टैब अपडेट हो गया। तो ये मैंने इस तरीके से ये 3-4 लिंक मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी मैं जाके देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो अभी मैं स्क्रॉल करूँगा, लेकिन ये ऐसे 2-4 नहीं करने, मुझे पूरे पेज के अंदर जितने भी डिफ़िकल्ट कीवर्ड्स है उसको मार्क करना है। तो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर SEO एनालिसिस में आ गया और देखो यहाँ पर आउटबाउंड लिंक्स गुड जॉब, तो ये ग्रीन हो गया, पहले रेड कलर में था, तो अभी ये ग्रीन हो चुका है। अभी दूसरा है, अभी जैसे आउटबाउंड लिंक्स है वैसे इंटरनल लिंक्स है। इंटरनल लिंक्स मतलब मेरी वेबसाइट के अंदर का लिंक्स। अभी मान लो कि अभी जैसे हम लोग वर्ड्स देख रहे थे, वर्चुअल रियलिटी, AR, अभी उसके बारे में अगर मेरी वेबसाइट के अंदर भी कोई पेज है तो वो कीवर्ड्स को मेरी वेबसाइट के अंदर भी लिंक कर सकते हैं। अभी मेरी वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर क्यों लिंक करना है, क्योंकि लोग डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक ब्लॉग पढ़ रहे हैं उसके अंदर से ही उसको दूसरा पेज मिलेगा। और अगर लिंक्स ऐड करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि लोग हमारे ब्लॉग्स ज़्यादा देखेंगे, हमारा पेज व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा। एक आदमी हमारे बहुत सारे पेजेस को देखेंगे, क्योंकि हर एक पेजेस के ऊपर इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक, आउटबाउंड लिंक्स रहेंगे, तो लोग उसको क्लिक करेंगे और हमारे पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ज़्यादा पैसा, तो इसके लिए हम लोग वो यूज़ करेंगे। देखेंगे सर। हाँ। आपने बरोबर बात बताई। हाँ। तो इसमें भी टैग का ऑप्शन होगा या लोग कैसे देख सकते हैं? नहीं, अभी जैसे मैं ये ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ये लिंक दिखी, मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो वो पेज खुल जाएगा, तो मैं वैसे पढ़ूँगा। हाँ, अगर मैं फ़र्स्ट टाइम आता हूँ और मुझे वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए मेरे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर सर्च का बॉक्स तो ऑलरेडी है। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर सर्च का बॉक्स है, यहाँ पर सर्च करेगा भाई, यहाँ पर सोशल या अपना ये वर्चुअल रियलिटी या जो भी कीवर्ड सर्च करना है, तो यहाँ पर वो टैग ऐड करके वो सर्च करेगा, तो उसको वो जितने ब्लॉग्स के अंदर वो कीवर्ड है उसके रिलेटेड वो सारे ब्लॉग्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे भी होता है ना सर कि समझो हम कुछ कर रहे हैं, हाँ, कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, बाद इरिटेट होता है, देखो कुछ एड्स वगैरह आते हैं, हाँ, खाली हाँ, वेबसाइट वगैरह आता है, हाँ, तो वैसे भी हम कर सकते हैं क्या? हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा, वो बहुत दूर की बात है। अभी हम लोग ये बेसिक मॉड्यूल अपना चालू है ये अभी, उसके बाद में कुछ और मॉड्यूल्स आएंगे, उसके बाद में वो गूगल एड्स आएगा, तो जिसके अंदर वो वीडियो का जो एड्स वगैरह है वो सब हम उसके अंदर देखेंगे। ये कंटेंट के रिलेटेड है अभी।
तो अभी हम लोग यहाँ पर दूसरे लिंक्स देंगे। अभी जैसे यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी मेरे पास दूसरा पेज नहीं है, ये तो वेबसाइट अभी जस्ट फ्रेशली इंस्टॉल की है। तो अभी मेरे पास अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं फ़िलहाल अपने खुद के वेबसाइट का जो बेस यूआरएल है उसी को मैं यहाँ पर लिंक करूँगा। तो और ये मेरी वेबसाइट का पेज है, लोग मेरी वेबसाइट के बाहर नहीं जाने वाले, इसके लिए ओपन इन अ न्यू टैब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा रहे हैं और वो मेरी वेबसाइट के ऊपर ही है। जब लोग हमारी वेबसाइट से बाहर जाएंगे तभी हम लोग यहाँ पर ओपन इन अ न्यू टैब करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो ये एक हमने ऐड कर दिया। दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे। मार्केटिंग, उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, उसको भी हमारा वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देंगे। तो ये भी हो गया। तो और भी दूसरा कुछ रहेगा तो वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। कंटेक्चुअल कीवर्ड्स, इसको भी हम लोग मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये चलो 3 दे दिया। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि वो इशू रिज़ॉल्व हुआ क्या नहीं। तो ये देखो इंटरनल लिंक्स, यू हैव इनफ इंटरनल लिंक्स, गुड जॉब। तो ये भी ग्रीन हो चुका, अभी बचे 2। अभी इसके अंदर इमेजेस, तो यहाँ पर ये ब्लॉग के अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो अभी इसके अंदर इमेज डालना पड़ेगी। यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज करके है ना, तो हमें इमेज यूज़ करना पड़ेगा। और हमारा अभी टॉपिक क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। तो ये इसके रिलेटेड हमें कुछ इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पर जाकर मैं सर्च करूँगा, यहाँ पर गूगल में जाऊँगा और इमेजेस में मैं जाऊँगा और फिर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गूगल मार्केटिंग ट्रेंड्स। तो ये बहुत सारी इमेजेस आ गए, लेकिन इसमें से मैं एक भी इमेज यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो किसी और का कंटेंट हमें चोरी नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर टूल्स को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर यूजेज राइट्स है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या होता है कि हम इसको लाइसेंस हमें मिलता है ये सारे इमेजेस को यूज़ करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पर ये लाइसेंसेबल लाइसेंसेबल लाइसेंसेबल, तो ये सारा चीज़ का लाइसेंस है हमारे पास यूज़ करने के लिए। तो ये सब इमेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लो कि इसके अंदर से कोई भी इमेज हमें पसंद नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये एक ही पेज है, क्रिएटिव कॉमन के अंदर ज़्यादा इमेजेस नहीं होते, तो हमारे पास एक दूसरा वेबसाइट है, हम वहाँ पर जाएंगे जिसका नाम है pexels.com और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। तो उसके रिलेटेड जो भी इमेजेस आते हैं वो हम लोग देखेंगे और इसमें से ये पूरा जितने भी इमेजेस है वो कॉपीराइट फ्री है, ये रॉयल्टी फ्री इमेजेस है। तो ये सारी इमेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के रिलेटेड हमें कुछ ये नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के बदले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं, तो उसके रिलेटेड सारी इमेजेस आ जाएंगे। तो ये देखो ये काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पर है, सारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है। तो मैं मान लो कि मुझे ये इमेज चाहिए, तो इसको मैंने ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर फ्री डाउनलोड है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा। अभी ये साइज़ तो बहुत बड़ा है, मुझे छोटा साइज़ चाहिए, तो मैं कस्टम साइज़ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं साइज़ लिखूँगा, मुझे कौन सा साइज़ चाहिए, 800x450, तो ये वाला साइज़ मुझे चाहिए। तो अभी मैं सिलेक्ट करूँगा डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़। तो अभी ये डाउनलोड होगा इमेज, तो अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये चलो डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये अभी हमें पूछ रहा है यहाँ पर। तो अभी हमने क्या सोचा था, यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड का जो नाम है वो भी हमारा फोकस कीवर्ड के हिसाब से रहना चाहिए। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स यूज़ करेंगे और हम लोग फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे और सेव कर दिया। अभी मुझे ये इमेज तो जेपीजी फॉर्मेट वगैरह में रहेगा, तो इसको मुझे वेब पी में चाहिए।
तो अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। कि वो सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो मुझे डाउनलोड ही करना पड़ेगा। चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, वेबपी कन्वर्टर तो मुझे करना है जेपीजी पीएनजी टू वेबपी। ठीक है, चलो ये सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऑप्शंस के अंदर ये कहाँ पर सेविंग पाथ, फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप ही यूज़ कर लेता हूँ। और ये कितना कंप्रेशन चाहिए, 50%। ओके, ये हो गया। और अभी मैं कन्वर्ट करूँगा, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। और अभी इसका साइज़ देखते हैं, इसका साइज़ है 97.5 KB। और अभी जो हमने कन्वर्ट किया है उसका साइज़ देखते हैं 38 KB। तो ये काफ़ी कम हो गया।
तो कहाँ पर 97 के बी, मतलब ऑलमोस्ट 100 के बी हो गया, और ये है आ गया 38 के बी के ऊपर। तो मतलब मेरा साइज़ बहुत कम हो गया ना, तो ये वाला इमेज काफ़ी अच्छा है। तो ये वाला इमेज मैं यूज़ करूँगा मेरे इसके अंदर। तो अभी मुझे क्या करना है, वो इमेज जो डाउनलोड किया है वो यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज, और फिर वो फाइल अपलोड करूँगा और डेस्कटॉप से वो फाइल सेलेक्ट करूँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा तो ये आ गया। और अभी यहाँ के इसके लिए भी मुझे कुछ ऑल टेक्स्ट लिखना है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा, यहाँ पर जो टाइटल है पहले वही कॉपी कर लूँगा। अभी उसके अंदर मेरा ये फोकस की फ्रेज भी है, तो ये हो गया। इसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने ऐड कर दिया, और फिर बाद में सेट फीचर्ड इमेज। तो ये इमेज यहाँ पर आ गया। तो अभी चेक करते हैं कि वो इशू रिज़ॉल्व हुआ क्या नहीं। तो चलो, इमेज गुड जॉब, तो ये भी इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन, मान लो कि अगर मैं गूगल में जाता हूँ, तो गूगल में जाने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे चलो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी सर्च करता हूँ, तो ये जो पार्ट है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो लोग इसके ऊपर जो है ये रीड करके फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये पहला इसके ऊपर है तो ये इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे। तो तो यहाँ पर जितना भी लिंक्स है, ये देखो, ये सब डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब ये जो टेक्स्ट है ये हमें डिफ़ाइन करना है। अगर हमने ये डिफ़ाइन नहीं किया तो वो गूगल कुछ भी उठा लेगा हमारी वेबसाइट से, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और हमें मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो इसमें से हम लोग कुछ अच्छा कंटेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर 160 कैरेक्टर्स के आसपास हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी इसके अंदर भी देखो मेरा फोकस की फ्रेज आ गया, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है। तो ये इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और ये भी ग्रीन हो गया यहाँ पर। और अभी सिर्फ थोड़ा कंटेंट बाकी है, तो इतने कंटेंट के अंदर हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, तो इतना ही रखेंगे। ये हो गया। अभी मेरा ये देखो सारा इश्यूज सॉल्व हो गया, सब कुछ ग्रीन हो गया। अभी मेरा जो कंटेंट है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कंटेंट है। तो अब जाके मेरा वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर आ सकता है। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हो गया एक पार्ट। तो हमारा सर्च इंजन सब कुछ ग्रीन हो गया। तो यहाँ पर देखो ये भी एसईओ ग्रीन हो गया यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पर भी एसईओ गुड हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर रीडेबिलिटी ओके है। तो ये रीडेबिलिटी क्या है, रीडेबिलिटी है कि हमारे जो विजिटर्स आएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर और ये ब्लॉग पढ़ेंगे, तो ये उनके लिए है कि उनको कितना समझ में आ रहा है, कितना डिफ़िकल्ट है, कितना इजी है, और क्या हम लोग अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में ये है। तो अभी इसके अंदर क्या क्या दो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर है एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमें सारे के सारे इशू रिज़ॉल्व नहीं करने आए। अभी इसके अंदर अगर एक इशू रिज़ॉल्व करने से अगर ये ग्रीन हो जाता है तो हम लोग वहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें यहाँ पर हमारे ब्लॉग के अंदर हमने कोई सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो हमें हेडिंग बनाने पड़ेंगे। तो हेडिंग ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये वाला एक हेडिंग है, तो ये हेडिंग हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा यहाँ पर है ये तीसरा है। ऑलरेडी हमारे पास हेडिंग्स तो है।
ठीक है, चलो ये हो गया। फिर एक और, फिर यहाँ पर जितने भी हेडिंग्स हैं हमें यूज़ करने हैं। गूगल कहते हैं कि आफ्टर एवरी 300 वर्ड्स यू नीड टू हैव अ हेडिंग। तो हर 300 कीवर्ड के बाद में हेडिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा उसका कोई मिनिमम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 300 वर्ड्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको सिर्फ बोल्ड करके इसको हेडिंग नहीं बना सकते, इसके लिए हमारे पास स्पेशल टैग्स है। हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। तो हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, हेडिंग 6 सबसे छोटा है, तो हम लोग हेडिंग 3 यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हेडिंग 3। फिर इसको भी हेडिंग 3 यूज़ करेंगे, इसको भी हेडिंग 3 यूज़ करेंगे। तो जितने भी हैं हमारे पास उसको सबको हम लोग हेडिंग्स यूज़ करेंगे। ओके, इसको क्या हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारा हेडिंग, और देन इसको भी हेडिंग करेंगे। तो जितने भी हेडिंग्स हैं हमारे पास उसको हम हेडिंग मार्क करेंगे, क्योंकि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रूल है, वो होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी हम लोग चेक करते हैं वो इशू रिज़ॉल्व हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखो वो इशू भी हेडिंग्स का सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड जॉब, तो ये इशू रिज़ॉल्व हो गया, और ये रीडेबिलिटी का इशू सॉल्व हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर मान लो कि कभी सिर्फ यही इशू हो, तो हम लोग को अगर सॉल्व करना पड़े तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी ट्रांजिशन वर्ड्स क्या है, ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स एम्फेसिस करते हैं कंटेंट को। तो अभी हम लोग मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिशन वर्ड्स होते क्या है। यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड्स, हाँ ये रहे ट्रांजिशन वर्ड्स। तो अभी ट्रांजिशन वर्ड्स अगर टू पार्ट्स वर्ड्स के बारे में बात करें तो जैसे बोथ एंड, इफ़ देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट बट, वेदर और, नो सूनर देन, तो ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स। अगर सिंगल वर्ड की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे अकॉर्डिंगली, एडिशनली, आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड्स, एल्बेट, ऑल्सो, ऑल्दो, ऑल टुगेदर। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो हमें कंटेंट के अंदर ऐड करने हैं। तो वो कंटेंट के अंदर ऐड कर दिए तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। और फिर और भी है, जैसे अबव ऑल, आफ्टर ऑल, आफ्टर डैट, ऑल इन ऑल ऑफ अ सडन। तो ऐसा बहुत सारा यहाँ पर भी है, तो ये सब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा लंबा लिस्ट है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, तो यहाँ पर ये लिस्ट मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किया है, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम लोग इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। ये रह गया था। ओके, तो अभी यहाँ पर इसके अंदर यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। तो चलो देखते हैं इसके अंदर कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट।
ये हो गया। अभी हम परसेंटेज देखते जाएंगे। यहाँ पर अभी देखो 6.3 है हो गया, अभी पहले 4 था, अभी ये 6.3 हो गया। तो और भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलो और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट बिजनेसेस विल एक्सप्लोर इनोवेटिव वेज कैप्टिवेट। ओके, सो ये भी हो गया। अभी पहले 6.3 हो था, अभी देखते हैं कितना है। अभी बढ़ गया 8.3 हो गया। तो और भी कुछ ऐड करते हैं यहाँ पर। एज कैन बी सीन, एज आई हैव नोटेड एट फर्स्ट एट लास्ट। अभी देखते हैं। तो 8.3 था, 10.4 हो गया। तो इस तरीके से हमें 25% तक पहुंचाना है। तो ये सब चीज़ होने के बाद में हमें यहाँ पर हम लोग को ये हो गया। अभी ये मान लो कि ये तो अभी दोनों ग्रीन हो गया, तो कोई इश्यू नहीं है। अभी हमें यहाँ पर हमारा कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी हमने डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। अभी हमारे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टैग्स, तो इम्पॉर्टेंट टैग्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी इसके अंदर हमें लगता है कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हमें सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो कीवर्ड है जो है डिजिटल मार्केटिंग, तो वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा टैग्स के अंदर। तो ये वाला टैग ऐड हो गया। तो इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा। पहले इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ। और फिर यहाँ पर दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ, ट्रेंड्स 2023, इसको मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं सिर्फ ट्रेंड्स यूज़ कर सकता हूँ। फिर सिर्फ 2023 यूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर AI यूज़ कर सकता हूँ, VR यूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी कहाँ गया, वो भी हमें यूज़ करना है। और फिर ऑगमेंटेड रियलिटी भी यूज़ करना है, AR AI। तो यहाँ पर हम लोग AR यूज़ करेंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ करेंगे, फिर वर्चुअल रियलिटी यूज़ करेंगे। ओके, और VR हमने ऐड किया हुआ। ओके फाइन। तो फिर प्राइवेसी यूज़ करेंगे, डेटा प्राइवेसी यूज़ करेंगे। डेटा प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। फिर सिर्फ प्राइवेसी यूज़ करेंगे। और मार्केटिंग यूज़ करेंगे। फिर वीडियोस यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 15-20 कीवर्ड, 25 कीवर्ड, जितना लेंथ है उस हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, डिजिटल लैंडस्केप। तो ये भी हो गया, डिजिटल लैंडस्केप भी ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अभी हमारा क्या क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया, हमारा ये कंटेंट हो गया, हमारा इंटरनल लिंक सब इश्यूज़ रिज़ॉल्व किए हमने, SEO और रीडेबिलिटी को रिज़ॉल्व किया हमने, हमारा कैटेगरी सेलेक्ट किया, हमारे टैग्स ऐड किए, हमारे फीचर्ड इमेज ऐड किए। ये सब कुछ होने के बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं पब्लिश कर सकता हूँ मेरे ब्लॉग को। तो ये मेरा ब्लॉग कंप्लीट हुआ। तो ये एक ब्लॉग, तो मैंने बोला था ना पहले लेक्चर के अंदर के SEO फ्री है, लेकिन उसको बहुत टाइम और मेहनत लगती है।
तो यही टाइम और यही मेहनत है। अभी हमको एक कंटेंट ऐड करने के लिए कितना ये अप्रॉक्सीमेटली हमको, हाँ, तो उतना ये टाइम लगा। तो ये सब टाइम लगता है ये करने के लिए। और ये जितने भी आर्टिकल्स ऐड करेंगे उतने आर्टिकल्स के अंदर ये सब कुछ करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस तो सर ऐसा नहीं है, बट थोड़ा रिमेम्बर रखना टफ होगा, ये इसको याद रखना पड़ेगा। ये लेक्चर का वीडियो शेयर कर देंगे तो क्या 2-3 टाइम्स देखेंगे और खुद से क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, और हाँ डाउट आएंगे तो एक्चुअली, बट बस हाँ पूछेंगे ही बराबर हम। है। एक्चुअली कैसा है कि अभी जो लेक्चर्स हैं ना वो रेंडरिंग करने बाकी है। तो वो हम्म, जैसे हो जाएंगे तो मैं शेयर कर दूँगा। एक कम से कम एक क्या 2-4 लेक्चर हो जाएंगे ना, तो फिर वो करना एकदम आसान होगा। तो चलेगा, मैं भेजता हूँ। आप मैंने बताया था कि आप लोग का ईमेल एड्रेस वगैरह मुझे भेज देना ताकि हम लोग एक ग्रुप क्रिएट कर सकें। तो जो भी अपडेट्स वगैरह है तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ ग्रुप के अंदर। क्योंकि अभी तक मुझे आप लोगों का नाम और नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब कुछ मेरे पास है नहीं। तो इसके लिए मैं आप लोग को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। मान लो कि किसी दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर आप लोग को मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा। तो इसके लिए आप लोग मुझे मेरा नंबर यहाँ पर मैं आपको मेरा नंबर। मैंने आपको व्हाट्सअप किया था सर, मेरा नाम और ये नेम। ईमेल नहीं किया था, वो भी मैं आपको कर देता हूँ अच्छा अभी। ठीक है, चलेगा। वो आप मुझे हाँ, भेज दो, ईमेल एड्रेस भेज दो। वो वापस भेजोगे ना, उसके अंदर पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब साथ में ही भेज चलेगा देना। चलेगा, ओके, मैं सब भेज चलेगा। देता हूँ। और सर एक और रिक्वेस्ट था, क्या हफ्ते में जो आप अपना मंडे और फ्राइडे जो लेक्चर रख रहे हो, हाँ वेडनेसडे और फ्राइडे, हाँ तो कोई एक रिवीजन लेक्चर हो सकता है? मतलब 2 आवर्स का भी नहीं होगा, चलेगा, एटलीस्ट 1 आवर का ऊपर ऊपर रिवीजन होता रहेगा तो भी अच्छा रहेगा। जो फ्राइडे के बाद कंटिन्यू वेडनेसडे तक का गैप पड़ता है ना, बराबर है। तो बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक रिवीजन लेक्चर होगा ना बीच हाँ में, कोई भी एक 1 आवर देखो, का, मंडे हो हाँ गया, वो हम लोग, तो चलो वैसा। हाँ हम लोग करेंगे रिवीजन। लेकिन अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट किया है। अभी तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है, बराबर है। एक राइट बार राइट राइट राइट। एक बार अभी इसके अंदर, अभी जो वेबसाइट मैंने बनाया, कंटेंट इसके अंदर ऐड किया, तो आप लोग को भी ये सब कुछ करना है। एक बार आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको डाउट्स आएगा, आप नोट डाउन करेंगे। तो जैसे आप कुछ नोट डाउन करेंगे तो फिर मैं उस हिसाब से आपका जितने भी डाउट्स आपने लिखे उसका मैं रिवीजन ले सकता हूँ। लेकिन इनिशियल स्टेज के राइट अंदर हम राइट लोग राइट। रिवीजन, हाँ आप, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हमारा लेक्चर्स रहेगा हम लोग रिवाइज करेंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। तो वो एक थोड़ा राइट राइट, आसान हाँ पड़ेगा ना, वैसा भी हाँ कर वैसे सकते हैं। करेंगे तो वो आसान रहेगा। हम्म, चलेगा, ठीक चलेगा है। चलेगा। ओके, हाँ, या ठीक है सर। ओके, चलो बाय। या टेक केयर सर। क्या, 9 ही डिजिट हो ना? 98679 अच्छा हाँ बराबर, एक और 5 है। हाँ 5555 1। ठीक है फिर, ओके। हाँ एक सेकंड ना, चलो डिस्कनेक्ट करता हूँ वैभव। हाँ चलेगा सर, ओके। ओके, या बाय, गुड नाइट। बाय।